हेलो स्टूडेंट्स, क्या हम पढ़ रहे थे? हमारा टॉपिक था डाइजोनियम सॉल्ट कन्वर्जन। जो डाइजोनियम सॉल्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए। तो बेंजीन से हमने डाइजोनियम सॉल्ट बनाया था। फिर उसकी रिएक्शन दो टाइप की होती है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन, जो डाइजोनियम का N2 है वो डिस्प्लेस हो जाता है, जो कि हमने प्रीवियस क्लास में देखा था। आज हम पढ़ेंगे रिटेंशन ऑफ डायाजो ग्रुप, यानी वो ग्रुप कैसे रहेंगे, एज इट इज रहेंगे, वो N2 बन के नहीं निकलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक डालें, ये रहा इसका हेडिंग। इस टाइप की रिएक्शन को क्या कहा जाता है? कपलिंग रिएक्शन। तो होगा क्या, हम पहले बनाते हैं डाइजोनियम को थोड़ा हमने 90 डिग्री रोटेट करके बना लिया है समझने के लिए। इस पे था प्लस साइन और इसको डाल रहे हैं हम लोग फिनॉल में। तो अगर नोटिस करें इन दोनों के बीच में किस टाइप की रिएक्शन हो सकती है। इस पे पॉजिटिव साइन है तो ये कैसा बिहेव करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल, लिखते चलें, बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल। ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर, ये लोन पेयर ऐसे डोनेट करेगा, एक्ट एज ए या बिहेव एज ए न्यूक्लियोफाइल। और ये कौन सा डायरेक्टिंग होता है? ऑर्थो एंड पैरा। अगर इलेक्ट्रोफाइल आएगा कहाँ जुड़ेगा? ऑर्थो एंड पैरा पे। और पैरा वाला कैसा हो जाएगा? मेजर। ये तो हम लोग जानते हैं। तो इसका क्या प्रोडक्ट बनाएंगे हम लोग? इसका प्रोडक्ट हम थोड़ा नीचे लिख लेते हैं। ये रहा इसका पैरा पोजीशन। पैरा पे जाके ये वाला ग्रुप आके जुड़ जाएगा। सब्स्टिट्यूशन यही पढ़ते थे, ये वाला पार्ट हट जाएगा। तो यहाँ से इस पे अटैक करेंगे तो ये बॉन्ड कैसे जाएगा? इधर। इसको दोबारा लिखते हैं, कॉपी। आप लोग भी दोबारा लिखें इसको। यहाँ तक लिखने के बाद इतना हम जान गए कि ये इलेक्ट्रोफाइल है और ये न्यूक्लियोफाइल है। इसके कहाँ पे जुड़ेगा? ऑर्थो एंड पैरा पे। तो इन दोनों को हमने जोड़ा तो प्रोडक्ट बना हमारा, ये रहा बेंजीन। इसने इस पर अटैक किया, इस पोजीशन पे दोनों इलेक्ट्रॉन उठ के इसके पास चले गए। दोनों इलेक्ट्रॉन आते हैं तो नेगेटिव साइन आता है, ऑलरेडी पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव मिलके बन जाएगा वो न्यूट्रल। नाइट्रोजन डबल बॉन्ड और यहाँ पे जुड़ गया हमारा बेंजीन वाला पार्ट और ये कंप्लीट फिनॉल। तो ये दोनों जुड़ गए, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कपलिंग टाइप की रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन। तो जो कपलिंग रिएक्शन है इनके जो कलर्स होंगे सारे फ्लावर टाइप के कलर होंगे। इसको याद ऐसे कर सकते हैं, एनसीईआरटी में दो ही हैं, एक बार फिनॉल के साथ, एक बार एनिलीन के साथ। तो जो ओ है, ओ से जो जुड़ा है उसका कलर ऑरेंज, ऑरेंज डाई। ये सब कैसे होते हैं? डाई। ये बना। अब इसमें एक और चीज़ याद रखनी है, जब फिनॉल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो मीडियम कैसा होना चाहिए? बेसिक। ध्यान रखना है कौन सा मीडियम होगा? बेसिक। तो वहाँ पे स्लाइटली क्या लिखा हो जाएगा? OH माइनस। तो अब समझना है OH माइनस क्यों लिखा है। इसका इस रिएक्शन में कुछ ऐसे अटैक नहीं कराना है, ये एक मीडियम के लिए है। स्टमक बना लें, कौन सा मीडियम? बेसिक मीडियम। क्लियर? कहाँ पे जुड़ गया? इसके पैरा पे। इसको कहेंगे हम लोग कपलिंग टाइप की रिएक्शन। इसी का ही बी पार्ट लेते हैं। अब रिएक्शन किसके साथ कराएंगे हम लोग? रिएक्शन ऑफ एनिलीन या विद एनिलीन। एनिलीन कैसा होगा? पहले बना लेते हैं डाइजोनियम, N2 प्लस, लिया एनिलीन। एनिलीन के पास भी क्या है? लोन पेयर। सेम उसी टाइप का रिएक्शन। अब समझ गए क्या बनाएंगे? इसको कहेंगे कपलिंग। जुड़ जाएगा ये वाला पार्ट इधर और ये इधर, N डबल बॉन्ड N। इसके जोड़ दिया हम लोगों ने पैरा पे, NH2। क्लियर? पर इसमें क्या याद रखना है, कौन सा मीडियम होगा? एसिडिक। pH का रेंज 4 to 6 के अराउंड, यह लिखा होगा एसिडिक मीडियम।
मीडियम का बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर दोनों डाल रखे हैं, हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे आगे, फिनॉल और एनिलीन दोनों हैं, तो मीडियम के हिसाब से जाके कपलिंग होगी। एसिडिक मीडियम है तो कौन एक्ट करेगा, किसके साथ जाके कपल होगा, एनिलीन के साथ। फिनॉल के साथ कपल करना है तो फटाफट याद करके बोले कौन सा मीडियम होगा फिनॉल के साथ कपलिंग करने के लिए, बेसिक मीडियम। वेरी गुड। इसका कलर होगा हमारा येलो डाई। ये हो गया कपलिंग। अब हम बहुत सारे रिएक्शंस, ये हो गया हमारा कपलिंग रिएक्शन। रेडी। अब आपको एग्जांपल दिए जाएंगे, आपको उससे ट्राई करना है। प्रैक्टिस के लिए उसे क्या बोलेंगे, एजो डाई। प्रिपरेशन, एजो डाई को क्या करना है, हमें प्रिपेयर करना है। फिनॉल और एनिलीन का बता दिया है, उसी पैटर्न पे ही आपको सॉल्व करना है। इस टाइप की रिएक्शन को क्या बोलते हैं, कपलिंग रिएक्शंस। 1, सब में डाइजोनियम है, N2+Cl-, फिनॉल के साथ जोड़ा, और क्या टेम्परेचर कैसा रहेगा बोलिए। इसको बनने के लिए टेम्परेचर हमने 0 से 5 ही रखेंगे, अब उससे ज़्यादा रख दिया तो क्या हो जाएगा, ये N2 बन के उड़ गया, तो हमें N2 नहीं हटाना है। तो बनाइए इसका प्रोडक्ट। मैं तो क्वेश्चन लिख रही हूँ, आपको उसका प्रोडक्ट बनाते चलना है। N2+Cl-, इसके यहाँ पे लगा हुआ है SO3Na, SO3 - Na+, किसके साथ अटैक करा रहे हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन है CH3 CH3। फोर्थ, ये है डाइजोनियम सॉल्ट, इसको लिया नॉर्मली इसके साथ। इस कंपाउंड का IUPAC नेम फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं, ये हमने कल की क्लास में पढ़ा था। कलरफुल डाई बनाने के लिए ये वाला मेथड बहुत ही यूजफुल है, एजो डाई। एजो डाई का इम्पोर्टेंस भी देखेंगे क्या होता है, तो उससे पहले आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इन सब के क्या बनाने हैं, प्रोडक्ट। चलो यहाँ तक बना लिए, वो डिस्कस कर लेते हैं। थ्योरी हम पढ़ चुके हैं, चलो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन। आर यू रेडी? वेरी गुड, चलो स्टार्ट करते हैं। ये हम लोग क्वेश्चन है जेई मेन जेई एडवांस के क्वेश्चन हैं कपलिंग पे। कंसेप्ट क्लियर है तो सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 1 पॉज करके सॉल्व करें, फिर मैं इसका आंसर बताती हूँ। इसका आंसर होगा सी, करेक्ट। देखते हैं यहाँ पे कैसे सी आया। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, क्या लिया हमने, एक बेंजीन लिया और वो डाइजोनियम क्लोराइड है। यस, ये 2 टाइप की रिएक्शन देता है। कौन सी रिएक्शन की बात कर रहे हैं, इसका रिएक्शन किया गया है एनिलीन के साथ। ओके, एनिलीन के साथ रिएक्शन करने के लिए हमें कैसा चाहिए, एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम के लिए कुछ दे रखा है, यस, डाइल्यूट HCl गैस। तो यानी ये रिएक्शन हो जाएगी, तो कैसी होगी, कपलिंग होगा। इसके पैरा पे ये जो कार्बन है और ये नाइट्रोजन आके जुड़ जाएगा, तो कैसा दिखेगा, बेंजीन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, इसके जाके पैरा पे जाके कपल हो गया। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा दिख रहा है हमको, सी। इस केस में कार्बन था, एक का कार्बन दूसरे का नाइट्रोजन, इसको हम क्या बोलेंगे, CN या NC कपलिंग, यानी जिस पार्ट पे जाके जोड़ा है वो कौन से हैं, NN तो है ही, डाइजो तो है ही, पर लेकिन पहले वाले का नाइट्रोजन और दूसरे वाले का एनिलीन का कार्बन, तो क्या बोलेंगे इसको, CN कपलिंग।
क्लियर। अब लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 बुक के हिसाब से, पर हमारा सेकंड क्वेश्चन है। इस केस को एक बार पढ़े पॉज करके जल्दी। क्या आंसर आ रहा है इसका? इसका आंसर है ए। अब डिस्कस करते हैं कैसे। एनिलीन है, एनिलीन को डिसॉल्व कर दिया HCl में, ट्रीटेड विद सोडियम नाइट्राइट। इसका मतलब क्या है, एनिलीन लिया, इसको रिएक्ट करा रहे हैं डाइल्यूट HCl, सोडियम नाइट्राइट मतलब NaNO2, और टेम्परेचर है 0 डिग्री। ये सारी कंडीशन किसके लिए है? डाइजोनियम बनाने के लिए। तो हमने बना दिया डाइजोनियम सॉल्ट, N2+Cl- बन गया सॉल्ट। अब क्या किया है, दिस सॉल्यूशन वाज एडेड ड्रॉप वाइज टू ए सॉल्यूशन, यानी इसको डालेंगे एक सॉल्यूशन के अंदर ड्रॉप वाइज, डॉप 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 डॉप। चलो, तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें इक्विमोलर मतलब इक्वल अमाउंट में, इक्वल मोल में है एनिलीन एंड फिनॉल। अब इसकी कपलिंग तो हमने दोनों से पढ़ा है, फिनॉल के साथ ऑरेंज कलर, एनिलीन के साथ येलो कलर, तो दोनों के साथ कपलिंग हो सकती है। तो कपलिंग दोनों के साथ के हिसाब से ऑप्शन ए है, ऑप्शन सी है, बट ये तो सिंगल चॉइस है, हमें एक ही बताना है। तो कौन सा इसमें बनेगा, तो याद करें, आपको मीडियम बताया था कि कौन से मीडियम में बनता है, जल्दी बोलें। OH- के लिए मीडियम कैसा चाहिए हमें, सॉरी फिनॉल के लिए मीडियम चाहिए बेसिक, और एनिलीन के लिए एसिडिक। तो दोनों को जब मिला रहे हैं तो मीडियम क्या है, मीडियम है इन HCl मतलब एसिडिक। एसिडिक के अकॉर्डिंग किसके साथ कपलिंग होगी, ए के साथ। ये आंसर नहीं होगा। इसीलिए जहाँ पे भी छोटी छोटी चीज़ें लिखी हैं एसिडिक बेसिक मीडियम, उसको अच्छे से क्लैरिफाई कर लें कि ऐसा क्यों लिखा है। दोनों हमें पता थे, बट अगर दोनों ऑप्शन में दे दिए तो हमें मीडियम अच्छे से पता होना चाहिए। क्लियर, वेरी गुड। मिलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा JEE एडवांस 2017। घबराना नहीं है, एडवांस देख के आपका कंसेप्ट क्लियर है तो हो जाएगा। ये है एनिलीन, क्या डाला है NaNO2, तो क्या बन जाएगा ये वाला पार्ट, मैं इसी में लिख देती हूँ। ये बन गया हमारा डाइजोनियम सॉल्ट, जो रेडी है कपलिंग कर सकता है OH के साथ। OH की किस पोजीशन पे जाके कपल होगा, पैरा पे। ऑप्शन में चूज करते हैं OH। डाइजोनियम बनाया ही नहीं, रिजेक्ट, क्लोरीन लगा दिया। तू समझ रखा है क्या हमें, ये दोनों है। तो OH के पैरा पे देखो, ये वाला पार्ट OH के हिसाब से पैरा पे जाके जुड़ा है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, ए। पैरा अगर ब्लॉक होगा तब ऑर्थो का नंबर आएगा, अदरवाइज पैरा। वापस में देखेंगे कि नाइट कार्बन के इसमें 5 बॉन्ड है, उसके हिसाब से JEE एडवांस ने इसको बोनस दिया था लास्ट जब ये एग्ज़ाम हुआ था तो। बट लेकिन हमारा काम है अभी कंसेप्ट समझना, कार्बन के बॉन्ड पे नहीं जाएंगे। अभी हम क्या देख रहे हैं, क्योंकि उसके हिसाब से बोनस हो चुका है, वो प्रिंटिंग एरर है। हमने क्या देखा कि OH है, मीडियम कैसा होना चाहिए, बेसिक, बेसिक भी दे रखा है, डाई बना, और OH है कपलिंग, तो उसके पैरा पे जाके जुड़ गया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 20, ये 2011 का है JEE एडवांस। क्वेश्चन को ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है, अमंग द कंपाउंड्स, यहाँ पे 4 कंपाउंड्स हैं। वन दैट वुड फॉर्म ब्रिलियंट कलर डाई, यानी कलर डाई बनाने के लिए डाइजोनियम बनना चाहिए, पर डाइजोनियम बनने के लिए क्या होना चाहिए, एनिलीन। और एनिलीन को किस में डालेंगे हम लोग, NaNO2 एंड HCl, एंड फॉलोड बाय द एडिशन एल्केलाइन एंड बीटा नेप्थोल। ठीक है, इसके साथ डाल देंगे। पहले हम इस कंपाउंड से डाइजोनियम सॉल्ट तो बनाए, एनिलीनियम डाइजोनियम सॉल्ट बनाने के लिए क्या चाहिए हमें, NH2 वाला पार्ट, यानी ये कैसा होना चाहिए, NH2। उसके ऑर्थो पैरा पे कुछ भी लगा हो उससे मैटर नहीं है, पहले ये कैसे बनाए, लिख रखा है NaNO2 एंड HCl के साथ मिलने के बाद ये डाई बनाएगा। तो डाई बनाने के लिए ये क्या बनना चाहिए, हमारा सॉल्ट, चाहे कुछ भी ग्रुप हो, जी लिख देती हो। तो ऐसा कहाँ पे है, यहाँ पे है ही नहीं एनिलीन, 2 हाइड्रोजन होना चाहिए, गलत, ऑप्शन इज सी। क्लियर। इसका प्रोडक्ट ही देख लेते हैं कैसा बनेगा। एक क्वेश्चन मिस हो गया, वो भी वो था 2015 का,
इसी का ही क्वेश्चन था, वैसा ही। ये लिया हमने फिनॉल, तो फिनॉल का पैरा ब्लॉक है, इसमें अगर डाइजोनियम हमने डाला तो कहाँ पे जाके जुड़ जाएगा इसका? ऑर्थो पैरा होना चाहिए पर पैरा ब्लॉक है, तो ऑप्शन में देख लेंगे कि कहाँ पे ऑर्थो लिखा हुआ है, उसके हिसाब से हम लोग इसको जोड़ देंगे। तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि रिएक्शन कौन सी हो रही है, कपलिंग हो रही है क्या। ये रहा इसका ऑर्थो, तो इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग, यहाँ ऑप्शन नहीं है बट मैं बोल रही ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये ही होगा। यहाँ पे OH एज इट इज, इसके ऑर्थो पे जाके कपल हो गया, यानी जुड़ गया। इसका कलर कैसा होगा? नीला काला, बताइए कैसा? आप बोलेंगे नीला काला नहीं, ये कैसे होंगे? फ्लावरी कलर के, रेड, ऑरेंज या येलो। तो इसका कलर है पैरा रेड। क्लियर? ये हो गया टॉपिक यहाँ पे फिनिश। उससे जाने से पहले थोड़ा सा एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। विच विल गिव कपलिंग फास्ट? दो है, दोनों को अच्छे से समझ लेंगे तो ये टॉपिक पूरा 100% क्लियर। कौन कपलिंग फास्ट देगा? तो कपलिंग टाइप की रिएक्शन कैसी होती है? कपलिंग में ये होगा N2+ Cl- और दूसरा एनिलीन हो या फिनॉल हो, तो कैसा एक्ट करता है ये डाइजोनियम? इलेक्ट्रोफाइल जैसा और ये न्यूक्लियोफाइल जैसा। अगर ये इलेक्ट्रोफाइल है तो इसका मतलब इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होनी चाहिए कम, लेस, तभी जाके रिएक्शन करेगा। और इस पे इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए? मोर। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा ये उतना ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल बनेगा, तो रिएक्शन फास्ट करेगा। इसके पास जितना कम होगा वो उतना ज़्यादा इसके जाके रिएक्शन करेगा। तो आप ध्यान रखेंगे दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ये इलेक्ट्रोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल। इस पे इलेक्ट्रॉन को करना है कम और इस पे क्या करना है? ज़्यादा। इलेक्ट्रॉन को कम करने के लिए कौन से ग्रुप लगे होने चाहिए? इस वाले पार्ट पे रेट को फास्ट करने के लिए विड्रॉइंग। जितना विड्रॉ कर लेगा इसके पास क्या हो जाएंगे? पहले इलेक्ट्रोफाइल और कम हो जाएंगे, बहुत ही कम, तो इसको सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी, तो बहुत ही फास्ट रिएक्शन करेगा। और इस केस में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, जैसे CH3 हाइपर कॉन्जुगेशन से इलेक्ट्रॉन देता है, OCH3+ से, तो इस टाइप के ग्रुप होंगे तो रिएक्शन की रेट क्या हो जाएगी? रेट बढ़ जाएगी। और यहाँ पे नाइट्रोसाइनो टाइप की रिएक्शन होगी तो रेट बढ़ेगी। पॉज करके एक बार समझ लें, नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे हम इसको अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर पाएँ। अब करते हैं क्वेश्चन। ये कैसा है हमारा? ये है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शन को फास्ट करने के लिए कौन से ग्रुप लगे होने चाहिए? विड्रॉइंग। इसमें लगा है विड्रॉइंग वाला, इसमें लगे हैं डोनेटिंग वाला, तो कौन सी रिएक्शन फास्ट हुई? सेकेंड इज फास्टर देन फर्स्ट। और सेकेंड वाले में OH है, यानी ये कपलिंग में इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा। कैसा एक्ट करेगा? न्यूक्लियोफाइल जैसा। विड्रॉइंग ग्रुप तो इसकी इलेक्ट्रॉन को ले जाएगा, तो कैसे रिएक्शन करेगा? यहाँ पे रिएक्शन करने जा रहा है अपने ऑर्थो पैरा पे जोड़ने के लिए, ये ग्रुप इसको डोनेट कर रहे हैं, फेवर कर रहे हैं, तो किसकी रेट फास्ट हुई? फर्स्ट मोर देन सेकेंड। कंफ्यूज नहीं होना, आप बोलेंगे इसमें NO2 था ये फास्ट हुआ, इस केस में NO2 नहीं हुआ, तो दोनों का अलग अलग रेफरेंस है। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है, यहाँ न्यूक्लियोफाइल जैसे कपलिंग का काम कर रहा है। याद आया? तो ध्यान से समझेंगे, ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ये हमने ऊपर डिस्कस किया था, एक और बार डिस्कस करते हैं। एक टॉपिक इसमें नहीं बताया था, ये लिखते हैं एनिलीन। रिएक्शन विद जब एनिलीन करेंगे तो ध्यान रखेंगे मीडियम कैसा होना चाहिए? pH 4 to 6, तभी जाके इसमें कपलिंग होगी। कौन सी कपलिंग? कार्बन और नाइट्रोजन।
ये रहा इसका कार्बन और ये नाइट्रोजन, तो इस कपलिंग को क्या बोलेंगे हम लोग? कार्बन नाइट्रोजन कपलिंग। अगर मीडियम हमारा एसिडिक नहीं है तब जाके कैसी कपलिंग हो जाएगी? नाइट्रोजन डायरेक्टली अटैक कर जाएगा। क्यों, कैसे, आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, आपको बस ये देखना है कि कौन सा मीडियम होना चाहिए और क्या होना चाहिए। अगर मीडियम नहीं दे रखा तो इस नाइट्रोजन को ऐसे कपलिंग कर देंगे, तो इसको क्या बोला जाएगा? एनिलीन का N और डाइजो का N, तो कैसी कपलिंग है? NN कपलिंग। तो ये अवॉइड करने के लिए जब जब एनिलीन होगा तो कौन सा मीडियम देंगे और फिनॉल होगा कौन सा? फटाफट बताएं, टाइप करें कमेंट बॉक्स में और मैच करें आपका आंसर। क्या आप यही बोल रहे थे? क्लियर, ये वाला टॉपिक एनिलीन वाला पार्ट के साथ साथ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड भी फिनिश। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई वीडियो के साथ। बाय बाय। फर्स्ट का आंसर होगा, इन सबके केस में टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री है, यानी 5 डिग्री से कम है। कपलिंग होगी OH, पैरा डायरेक्टिंग है, तो क्या जोड़ देंगे? इसके पैरा पे जाके डायरेक्टली नाइट्रोजन नाइट्रोजन वाला ग्रुप रिमूव नहीं हुआ, इसीलिए बोल देते हैं हम लोग रिटेंशन ऑफ डाइजो ग्रुप, और बाकी सारा पार्ट एज इट इज। इसका कलर क्या था? ऑरेंज। सबके कलर कैसे होंगे? अगर कलर आ जाए तो हमें सारे कलर तो याद नहीं रख सकते, देख लेंगे कि कौन सा कलर येलो, ऑरेंज इस टाइप के होंगे, फ्लावर टाइप के कलर। डार्क कलर नहीं होंगे, लाइट कलर होंगे, या अदरवाइज बोल सकते हैं सन के कलर होंगे, जो सूर्य के कलर होते हैं ना, मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक, उसका। चलो स्टार्ट करते हैं। ये वाला पार्ट का क्या आंसर आया? बेंजीन N डबल बॉन्ड N, इसके कहाँ पे जुड़ जाएगा? पैरा पे। होगी कपलिंग। कलर लिख लेते हैं साथ साथ, ये है येलो। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और ये पैरा पे ही जुड़ेगा, मैटर नहीं करेगा कौन सा ग्रुप अटैच है, इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए और न्यूक्लियोफाइल, वो जाके जुड़ जाएंगे। ये बेंजीन, यहाँ पे नाइट्रोजन, दोनों जगह CH3, NN डाइमिथाइल बेंजामिन, और यहाँ पे है SO3Na। इसी को ही कहते हैं हम लोग मिथाइल ऑरेंज। जो इंडिकेटर था ना मिथाइल ऑरेंज, यही है वो। इसका नाम क्या है? मिथाइल ऑरेंज। कलर भी कैसा है इसका? ऑरेंज कलर। मिथाइल ऑरेंज के साथ साथ एक और इंडिकेटर होता है फिनोप्थेलिन, कॉपी में उसका भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। ओके, ये वाला पार्ट बेंजीन N डबल बॉन्ड N, CH3, ये दोनों अगर मिलेंगे तो इसके ऑर्थो पे है कार्बोक्सिलिक एसिड, उसको हम एज इट इज रख देंगे, बाकी सारे पार्ट को कपल कर देंगे। कपल मतलब जोड़ देना, N CH3COH। इसका कलर मिथाइल रेड। आपको सारे कलर याद नहीं रखने, ऑप्शंस में ऐसे होंगे कि आप पहचान जाएंगे कि वो कौन सा कलर होगा। उसमें एक ही ऑप्शंस होंगे जो ऐसे कलर के होंगे, येलो रेड वाले, बाकी सारे डार्क होंगे, ब्लू, ग्रीन, ब्लैक, इस टाइप से। तो आपको ऑप्शन में मिल जाएगा, परेशान नहीं होना है कि कितने सारे कलर कैसे याद रखेंगे। बस ये याद रखेंगे डाइजो के कलर्स कैसे होंगे, फ्लावर टाइप के।